नमस्कार साथियों, हमारी YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो भारत के खनिज व ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड वीडियो है और यह भारत के भूगोल से रिलेटेड है। देखिए, ज्योग्राफी का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखते होंगे हर एग्जाम में बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो आपको जो खनिज संपदा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो इसका एक और वीडियो मैं लेके आऊँगा। इस वीडियो में मैं 25 क्वेश्चन को शामिल किया हूँ और 25 के 25 क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में मैग्नेटाइट अयस्क सबसे अधिक किस राज्य से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है ओडिशा और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो देखिए, मैग्नेटाइट अयस्क जो है ना, इससे लौह इस्पात में इसका काम आता है, वो उसके रॉ मटेरियल्स के रूप में है। तो मैग्नेटाइट अयस्क जो है वो भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। समझिए, तो पूरे भारत में जो मैग्नेटाइट पाए जाते हैं जिसका 73% भाग अकेले कर्नाटक में पाया जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है? देखिए, ऑप्शन ए है हमारा मैग्नेटाइट, ऑप्शन बी है हेमेटाइट, ऑप्शन सी है लिमोनाइट और ऑप्शन डी है सीडेराइट। तो देखिए, मैग्नेटाइट जो होता है ना, मैग्नेटाइट लौह अयस्क का सबसे उच्च क्वालिटी का यह लौह अयस्क पाया जाता है, माना जाता है मैग्नेटाइट को। मैग्नेटाइट से लौह चुंबकीय जो होता है वो मैग्नेटाइट से ही बनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सर्वोत्तम किस्म का जो लौह अयस्क है वो मैग्नेटाइट कहलाता है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, काले रंग का लौह अयस्क के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है सीडेराइट, ऑप्शन बी है हेमेटाइट, ऑप्शन सी है लिमोनाइट और ऑप्शन डी है मैग्नेटाइट। तो देखिए, काले रंग का लौह अयस्क के रूप में मैग्नेटाइट ही पाया जाता है। हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि यह एक तरीके से लौह चुंबकीय का कार्य करता है। अगर आप चुंबक को देखिएगा तो वो भी चुंबक आपको काले रंग का ही दिखेगा। तो काले रंग का लौह अयस्क के रूप में मैग्नेटाइट को ही कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस लौह अयस्क को आयरन कार्बोनेट भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है हमारा सीडेराइट, ऑप्शन बी है हेमेटाइट, ऑप्शन सी है लिमोनाइट और ऑप्शन डी है मैग्नेटाइट। तो देखिए, लौह अयस्क जो होते हैं उसमें आयरन कार्बोनेट जो है ना वो सीडेराइट को कहा जाता है। सीडेराइट जो है ना, सीडेराइट जिसका फॉर्मूला होता है Fe3CO3 है ना। तो ये Fe3CO3 जो होता है वो सीडेराइट का होता है और इसी को आयरन कार्बोनेट कहा जाता है, सीडेराइट को। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है झारखंड। तो देखिए, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो आपका उड़ीसा है। ध्यान रहे कौन सा राज्य है, तो उड़ीसा आपका भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश
कौन सा है? देखिए अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले आपको बताया था कि उच्च कोटि का जो लौह अयस्क होता है वो मैग्नेटाइट होता है ना, मैग्नेटाइट होता है। और उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए है हमारा ब्राजील, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है चीन। तो उच्च कोटि के सबसे जो बड़ा लौह अयस्क का उत्पादक देश है वो ब्राजील है। ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बैलाडिला लौह अयस्क क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? यह क्वेश्चन मैं कई एग्जाम में देखा हूं, शायद मुझे याद है कि ये यूपीएससी के भी एग्जाम में पूछा गया था। बैलाडिला लौह अयस्क क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है झारखंड। तो बैलाडिला जो है ना लौह अयस्क क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है और यह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा ऐसा जिला है, कौन इसका नाम नहीं जानता होगा, है ना। तो दंतेवाड़ा जिला में, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में बैलाडिला लौह अयस्क क्षेत्र पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाबा बुदन की पहाड़ी जो है ना, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बाबा बुदन की पहाड़ी, यहाँ पहाड़ी डबल टाइप हो गया है। तो बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है जहाँ हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है झारखंड। तो देखिए बाबा बुदन की जो पहाड़ी है ना ये आपका कर्नाटक क्षेत्र में है, कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन की पहाड़ी है, इसको ध्यान में रखिएगा। यह भी क्वेश्चन मैं देखा हूँ सिविल सर्विसेज में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है, तो यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है और यहाँ से हेमेटाइट अयस्क भी प्राप्त किया जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक भंडार में प्रथम राज्य कौन सा है? देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन के स्वरूप को समझिएगा। कहीं कहीं आपको क्वेश्चन देगा कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक भंडार है और दूसरा देगा कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो भंडार का मतलब है कि यह अभी फिक्स है, इसे निकाला नहीं जा रहा है, और उत्पादन का मतलब है जो अंदर मतलब खनिज संपदा जो संचित है उसका निकाल कर प्रयोग किया जा रहा है। तो भंडार और उत्पादन दोनों में थोड़ा अंतर होता है, इसे समझिएगा। तो भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक भंडार में प्रथम राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा जो भंडार है वो कहाँ है? तो ये आपका उड़ीसा में है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा उत्पादन पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन में यही गलती हो जाता है। तो मध्य प्रदेश जो है ना वो मैग्नीज के उत्पादन में नंबर 1 राज्य है और सर्वाधिक भंडार जो है ना सबसे ज़्यादा भंडार उड़ीसा में है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा तांबा का भंडार किस राज्य में है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो देखिए यहाँ भी पूछा गया है कि भारत में तांबा का भंडार सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो तांबा का भंडार जो है वो सबसे ज़्यादा भारत में राजस्थान में है, जबकि तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो मध्य प्रदेश का है, इसको ध्यान में रखिएगा। तांबा उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, जबकि तांबा का भंडार सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का खेतरी खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम,
और ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है आयरन। तो देखिए राजस्थान का जो खेतरी है वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यह उस समय से तांबा उत्पादन हो रहा है जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, उस सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी। उस समय से राजस्थान का जो क्षेत्रीय क्षेत्र है वहाँ से तांबा का उत्पादन होता था। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य रूप से तांबे का आयात किस देश से किया जाता है? देखिए भारत में तांबा का भंडार है लेकिन तांबे का सही मायने में उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है और खपत भारत में ज़्यादा है, तो उस हिसाब से तांबे का दूसरे देश से आयात भी किया जाता है। ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है चिली, ऑप्शन सी है पेरू और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो देखिए भारत में जो तांबा का आयात होता है वो कौन कौन से देश से होता है? तो देखिए यूएसए से होता है, यूएसए से भी होता है, उसके बाद आपका कनाडा से होता है, ऑस्ट्रेलिया से होता है, पनामा से होता है, उसके बाद आपका इंडोनेशिया से होता है, चिली से होता है, पेरू से होता है। इन सभी देशों से भारत तांबा का आयात करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। आपको ध्यान में रखना है कि ये तीन तो ऑप्शन है ही, उसके अलावा यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पनामा, इन सभी जगहों से भी भारत में तांबा का आयात किया जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बॉक्साइट अयस्क से कौन सा धातु तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है स्टील, ऑप्शन सी है चांदी और ऑप्शन डी है सोना। तो देखिए बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम धातु को तैयार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बॉक्साइट उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। अब देखिए मैं 2-3 क्वेश्चन पहले आपको बताया था कि एक भंडार और एक उत्पादन, तो बॉक्साइट के उत्पादन में भी और बॉक्साइट के भंडार में भी दोनों जो है वो प्रथम राज्य उड़ीसा का है। इसको ध्यान में रखिएगा। बॉक्साइट का जो उत्पादन होता है उसमें प्रथम राज्य भी उड़ीसा है और बॉक्साइट के भंडार में भी प्रथम राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा ही है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है चिली। तो देखिए विश्व में बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। आप ध्यान में रखिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा में और विश्व में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो देखिए भारत में चांदी का उत्पादन जो होता है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही होता है। राजस्थान में दिमाग में रखना है आपको कि राजस्थान में तांबा का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा, भंडार सबसे ज़्यादा है उत्पादन, और क्या बोलते हैं उसको, चांदी का भी उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान होगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में टीन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो देखिए भारत में सिर्फ एक ही राज्य है जो टीन का उत्पादन करता है और वो कौन सा राज्य है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है वो भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जो टीन का उत्पादन करता है। तो सही उत्तर क्या होगा? छत्तीसगढ़। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सोना यानी गोल्ड का उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है?
ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो देखिए भारत में जो सोना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है वो कर्नाटक में होता है। और कहाँ से होता है तो कोलार खदान है, कर्नाटक में कोलार खदान है। और एक हट्टी नाम का, ये दोनों जो खदान है, इसी दोनों खदान से पूरे भारत का 98% सोना का उत्पादन यही कर्नाटक के कोलार और हट्टी जो क्षेत्र है, खदान है, यहीं से होता है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्राकृतिक में सबसे कठोर तत्व किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है हीरा। तो प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा जो कठोर तत्व होता है वो हीरा होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, हीरा होगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है विश्व का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भारत के किस खान से निकाला गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो था वो भारत के किस खान से निकाला गया था। ऑप्शन ए है गोलकुंडा खान से, ऑप्शन बी है पन्ना खान से, ऑप्शन सी है सतना खान से, ऑप्शन डी है कोलार खान से। तो देखिए प्रसिद्ध जो कोहिनूर का जो हीरा है वो गोलकुंडा के खान से निकाला गया था। और ये कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है गोलकुंडा का खान। इसको ध्यान में रखना है। कोहिनूर का हीरा किस खान से निकाला गया था तो गोलकुंडा के खान से। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है अभ्रक खनिज किस चट्टानों में खंड के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन ए है अग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी है अवसादी चट्टान, ऑप्शन सी है कयांत्रित चट्टान यानी कयांत्रित या रूपांतरित, और ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो देखिए अभ्रक खनिज जो है ना यह अग्नेय चट्टान और कयांत्रित चट्टान ये दोनों चट्टानों में खंड के रूप में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों सही है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत में अभ्रक अयस्क उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। मतलब भारत में अभ्रक के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है ओडिशा और ऑप्शन डी है बिहार। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने में अभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो उत्पादन में प्रथम राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सीसा अयस्क मुख्यतः किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए है हमारा मस्कोवाइट, ऑप्शन बी है मैग्नाइट, ऑप्शन सी है गैलेना और ऑप्शन डी है डोलोमाइट, है ना। तो सीसा अयस्क जो होता है वो मुख्य रूप से गैलेना जो है ना, गैलेना खनिज से प्राप्त किया जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गैलेना हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है जस्ता, ऑप्शन बी है मैग्नाइट, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है टीन। तो देखिए लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए उसमें जस्ता धातु का प्रयोग किया जाता है। जब लोहे में आयरन में जस्ता धातु मिलाया जाता है तो वैसा लोहा बनता है जिसमें जल्दी जंग नहीं लगता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जस्ता। उसके बाद चलते हैं हम आज के अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है अभ्रक उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ब्राजील और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए पहले अभ्रक उत्पादन में ब्राजील का तो स्थान प्रथम था, लेकिन अभी वर्तमान में अभ्रक उत्पादन में चीन का स्थान विश्व में प्रथम हो गया है। तो
ये था हमारा आज का 25 क्वेश्चन। 25 के 25 क्वेश्चन सभी इम्पॉर्टेंट थे और जो एग्जाम के लिहाज से देखा जाए तो इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो पूछे गए क्वेश्चन हैं। उसके बाद एक वीडियो में और खनिज संपदा से लेके आऊँगा और खनिज संपदा कहाँ कहाँ कौन सा है जो पाया जाता है, जो बच गए हैं, उसको मैं एक वीडियो में और लेके आऊँगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।